हे हाय एवरीवन। तो आज का मैं टॉपिक लाई हूँ बहुत तड़कता भड़कता। तो आज का टॉपिक है रूममेट्स। लड़कियों के लिए बहुत सारी गॉसिप्स आ रही है। रूममेट जो लोग जाके बाहर रहते हैं, जो लड़कियां बाहर रहती हैं ना, उनको पता है कि कैसा लगता है डरावना सा कोई नई रूममेट आने वाली है या कहीं नया शिफ्ट हो रहे हो तो एक और सारी चीज़ों का तो नया सा डर होता ही है, लेकिन ये रूममेट का अलग ही डर होता है। तो टचवुड टचवुड तो टचवुड मेरी रूममेट्स सारी, मेरी 11 रूममेट शुभ अभी तक 11 रूममेट्स। सीरियसली मैं ऐसे ही काउंट कर रही थी, मैं ऐसे सोच रही थी अपनी रूममेट्स के बारे में कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी रूममेट्स मिली है। तो मैं सोच रही भाई 11 शुभ 11 रूममेट्स हो चुकी हैं मेरी अभी तक। तो ऐसा है कि अभी तक जितनी भी रूममेट्स मिली हैं मुझे अच्छी मिली हैं, और कुछ तो द बेस्ट मिली है। कुछ लोगों से ऐसी बॉन्डिंग हुई है कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती अब, और कुछ लोगों से हाँ इतनी बातें नहीं होती हैं, बट हाँ मतलब लाइक हाय हेलो होता है और हाल चाल हो जाता है मेरा। तो लाइक मेरी फर्स्ट रूममेट का नाम था स्नेहा दी, और मेरे से सीनियर थी। जब मैं ग्रेजुएशन करने गई थी तो वो मास्टर्स कर रही थी। तो हम लोग फर्स्ट रूममेट थे। हम लोग आई थिंक 1 और 2 मंथ से शेयर किए थे रूम। उसके बाद वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी और मेरे साथ नई रूममेट आ गई थी। बट वो अभी तक मेरे टच में है। सीरियसली मतलब उनके साथ रह के मुझे ऐसा लाइक वो लोग मुझे एकदम पैम्पर करते थे बच्चे की तरह। मेरे को खाना खिलाने से लेकर मेरी पढ़ाई का ध्यान रखना। लाइक मैं कॉलेज जा रही हूँ और कॉलेज से आ रही हूँ, देवर लाइक अननोन पीपल, हम रूम शेयर कर रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है मैं आऊँ चाहे ना आऊँ, या मैं लेट आ रही हूँ या जल्दी जा रही हूँ, डजेंट मैटर। बट मैं वहाँ गई, सीरियसली मैं लाइक मम्माज़ गर्ल हूँ, मेरे को मम्मा चाहिए हर जगह। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने मेरी इतनी ज़्यादा केयर की ना कि लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि अरे कोई ऐसा भी केयर कर सकता है। लाइक मैं अगर कभी मेरी बस लेट हो गई या मैं लेट आ रही हूँ तो उन लोग कॉल करके पूछते थे कहाँ हो, अभी तक आई नहीं, तुम लेट हो गया आज। तो वो सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत अच्छी लगती थी कि अरे लाइक खाना है तो सब साथ में बैठ के खा रहे हैं। तो एक अलग सा एक्सपीरियंस था वो। हमेशा मतलब मुझे करियर वाइज बहुत रो वैसे करो, ऐसे पढ़ोगी तो अच्छा रहेगा। और मैंने उनको लाइक मास्टर्स में आके लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, वो इन्जॉय भी करती थी, बहुत इन्जॉय करती थी। बट मैंने उनको देखा है कि वो बहुत अपनी पढ़ाई अपने करियर को लेकर बहुत फोकस रहती थी। वो बहुत अच्छा था, मेरे को उनकी वो क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे पैम्पर करती थी, वो तो अलग ही है। और फिर मेरी सेकंड रूममेट थी मेरी स्नेहा दी, अरे सॉरी अमृता दी। मेरी सेकंड रूममेट थी अमृता दी, अमृता सिंह नाम था उनका। और लाइक हम मेरा क्या होता है ना कि मेरी ज़्यादा लड़ाई नहीं होती है रूममेट से, बहुत लाइक क्योंकि ऐसा होता है मैं लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं शांत हो जाऊँगी, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, ऐसा हो जाता है, तो इसलिए लड़ाई नहीं हो पाती। तो हमने आई थिंक 2 इयर्स एक साथ हम रहे थे, रूम शेयर किया था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। इवन पूरे पीजी में, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम लाइक जो ड्यूरेशन था 2 इयर्स हम एक साथ रह रहे थे। तो पीजी में लोगों को बड़ी लड़कियों को होता है, इन दोनों की लड़ाई नहीं होती है। और सारे रूममेट्स में तो जैसे कि क्या होता था ना कि मेरे और अमृता दीदी के बीच में कभी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती थी। तो सबको ऐसा लगता था कि कैसे नहीं होती है, लोग पूछते थे कि इन दोनों की क्यों नहीं होती है। तो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग ऐसे थी, अगर कभी जैसे लाइक हमें पता है इनडायरेक्टली वे कि किसको कैसे रहना पसंद है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग थोड़ा वो एडजस्ट करती थी, थोड़ा मैं एडजस्ट करती थी। वो मुझसे बड़ी थी तो ऑब्वियस सी बात है मैं उनको रेस्पेक्ट देती थी, तो वो इस चीज़ की केयर करती थी कि हाँ कि वो अच्छे से रहती है, तो मुझे भी इसी तरह। तो कभी ऐसा नहीं सीनियरिटी दिखा रही हूँ कि अरे कैसे ऐसे वैसे, बहुत लाइक हम लोग सिस्टर्स की तरह रहे हैं, चाहे वो स्नेहा दी हों चाहे अमृता दी, हम एकदम सिस्टर्स की तरह रहते थे। और वो सचमुच वो लोग हमेशा बड़ी सिस्टर की तरह एक्ट की हैं, और मैं हमेशा छोटे सिस्टर की तरह कि हाँ वो लोग मेरे से बड़े हैं तो मेरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो भी इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते कि वो बच्चा है उसको अच्छे से पैम्पर करना है। तो लोग बहुत ख्याल रखते थे। मुझे अमृता दीदी पढ़ाई भी हैं, मुझे याद है
है, मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थी और वो मुझे पढ़ाती थी, तो मतलब वो अलग ही लेवल था, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बट कहते हैं ना कि हमेशा कोई चीज़ मतलब सस्टेन नहीं रहती है। हम लोग का सब कुछ अच्छा था, बस लास्ट मोमेंट पे इतना जब दो लोग के बीच में ना क्या होता है, तीसरा बंदा घुसने लगता है, तो वो थोड़ी थोड़ी खटपट हो जाती है। तो हमारी ऐसे ही कुछ सामने से कुछ ऐसी नहीं हुई, बस बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हो गया। बट ठीक है, जब तक हम साथ में रहे तब तक हमारा बहुत अच्छा था, फिंगर क्रॉस। और उसके बाद हाँ, मेरी उनसे बात नहीं होती है। एक दो बार मैंने ट्राई किया, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी की लाइफ में। तो जितने दिन हम रहे बहुत अच्छे से रहे, और नहीं अभी बात नहीं होती है तो इट्स ओके।